नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज जो बहस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की बहस है इंडिया बनाम भारत पर। क्या नाम इंडिया रहेगा या नाम इंडिया हट जाएगा? क्या हम सिर्फ अब भारत देश के नागरिक होंगे, इंडिया के नागरिक नहीं होंगे? इसे लेकर के सियासी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली में G20 की मीटिंग हो रही है, उसमें राष्ट्रपति का जो इन्विटेशन कार्ड तमाम सारे राष्ट्राध्यक्षों को गया है, उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत हैं, तो उसमें भी लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो इंडिया कहां चला गया? क्या संशोधन होने जा रहा है संविधान में, या फिर कुछ और मामला है, कुछ और खिचड़ी पक रही है, या फिर जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, नया जो गठबंधन बना है विपक्ष का इंडिया, उसका नाम रखा गया है, उस इंडिया से डर गया है, या फिर इंडिया से इतनी ज्यादा उनको कोफ्त हो गई है कि अब वो इंडिया शब्द का इस्तेमाल अपने मुंह से नहीं करना चाहते, अपने भाषणों में नहीं करना चाहते, अपनी बातों में नहीं करना चाहते, इसलिए पूरा फोकस भारत पे है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो जिस दिन इंडिया बना था उसी दिन जय भारत लिख दिया था, उसी दिन भारत की बात की थी। धीरे धीरे ये बात अब लोगों तक पहुंचाई जा रही। मुझे लगता है कि नैरेटिव बदला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव पे अब विपक्ष को जवाब देना पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वे हैं प्रोफेसर हिलाल अहमद है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा आलोक त्रिपाठी हैं, पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। प्रशांत मिश्रा कुशल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और विनय सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। आज की शुरुआत हम करते हैं प्रशांत मिश्रा जी से। प्रशांत मिश्रा जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि अचानक से आपके पास पिछले 9 साल थे, इन 9 सालों में आप देश का नाम भारत भी कर सकते थे, इन 9 सालों में 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात हो सकती थी, लेकिन एन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि चुनाव से पहले कुछ ऐसा करना जो सारे मुद्दों को बदल देता है, नैरेटिव को चेंज कर देता है, तो उसी के तहत इंडिया बनाम भारत को लेकर के है। क्या इंडिया नाम से आपको चिढ़ है, या फिर जो इंडिया गठबंधन बना है उसे लेकर के आपको आपत्ति है? प्रशांत मिश्रा जी। ना भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से चिढ़ है, और ना जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी लड़ाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है कि भारत जो हमारे पूर्व से नाम चला आ रहा है, यदि उस पर कोई चर्चा होती है, उस नाम से भी भारत संबोधित किया जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि आज भी पूरे देश में भारत ही सबसे ज्यादा स्वीकार्यता की स्थिति में रहता है। और इंडिया जो नाम है, जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का कार्य अंग्रेजों के समय पे किया गया। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द है, उस शब्द को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया, क्योंकि उनको हिंदुस्तान या भारत या और भी आर्यावर्त या हिंद बोलने में उनको दिक्कत होती थी। तो जब उन्होंने इंडिया शब्द को लगातार इस देश में प्रचारित करने का कार्य किया, तो विदेशों में भी जो भारतवर्ष और भारत के नाम की एक छवि थी, भारत सोने की चिड़िया है, भारत इतिहास वाला देश है, भारत सतयुग से चला आ रहा देश है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग की स्थिति में सभी युगों में पूरी दुनिया में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत है। तो भारत से निश्चित रूप से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। इंडिया नाम पर कोई विवाद नहीं है। इंडिया हमारे संविधान में लिखा है कि इंडिया देश भारत, और उसी स्थिति पर इंडिया से हमारे और जगहों पर। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रोफेसर हिलाल अहमद हैं। प्रोफेसर हिलाल अहमद, आपको दिक्कत क्या है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है या प्रधानमंत्री ऑफ भारत लिखा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाता है, तो दिक्कत क्या है? क्योंकि भारत नाम तो हमारा पुराना है, बहुत पुराना है। महाभारत काल से भी हम इसे महाभारत कह रहे हैं, यानी महाभारत काल से भी पुराना है। हजारों साल पुराने नाम पर आखिर आपत्ति क्या है? और अगर इंडिया है, इंडिया को हटाया तो नहीं गया है, और न ही कोई नाम परिवर्तित किया गया है, सिर्फ भारत के राष्ट्रपति लिखा गया है, तो दिक्कत कहां है? उपाध्याय जी, दिक्कत कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हमको क्यों दिक्कत होगी? इसलिए क्योंकि जब संविधान बना था उस वक्त संविधान बनाने वालों ने उसके न दोनों नाम दिए थे, इंडिया दैट इज भारत करके बात कही।
भारत इंडिया के नाम से जी। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से कभी भी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं रही। 9 साल का ये समय निकल गया, आज 5 साल का अटल जी जी। का 6 साल का समय निकला, उसमें भी कभी इनको दिक्कत नहीं हुई। बल्कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जी। बन रहा था, उस वक्त जो जी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने भी इसके जब कहा गया था इंडिया दैट इज भारत, उसका भी कोई विरोध नहीं किया था। उसके बाद और आगे हम जी। निकल करके आते हैं, जब हम जी। 2004 में आते हैं तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि इसको उल्टा कर देते हैं, इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया कहा जाए। तो उस जी। वक्त जो है वो सदन से भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया था। आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह से याद होगा, तब तक जो है वो भारतीय जनता जी। पार्टी को इंडिया नाम जी। इतना जी। ज्यादा पसंद। उसके बाद में फिर अभी जब 2015 में, नवंबर 2015 की बात है, 5 या 6 नवंबर की, 15 नवंबर की बात है, 15 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था और उसमें PIL दाखिल हुई थी, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमको जो है जी। वो इंडिया जो नाम है उससे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ का नाम इंडिया ही रहेगा। तो यहां तक ये भारतीय जनता पार्टी का अब तक का इतिहास रहा। अब जी। रही बात कांग्रेस, तो कांग्रेस को निश्चित रूप से जी। इंडिया के नाम से या भारत के नाम से दिक्कत नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि आप हमसे डर गए हैं, आप जो है जो इंडिया अलायंस बनाए उससे डर गए हैं, उससे इतने जी। ज्यादा आप डरे हुए हैं कि आज की तारीख में आप इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं जो इंडिया का अलायंस है वो हर वक्त एक खौफ पैदा करता है, एक भय पैदा करता है। तो अपने अंदर से इस भय को निकालने के लिए ये काम किया जी। जाए, जी। एक बात। दूसरी बात यह कि हम मान लेते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जा रहा है कि इंडिया का नाम बदल करके भारत कर दिया जाए, तो क्या फिर से नोटबंदी हो? क्योंकि उसके अंदर तो रिजर्व जी। बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो क्या पूरी नोटबंदी जी। होगी और वहां पर भारत नाम आएगा? जी। क्या जी। जितने भी हम लोग के पासपोर्ट हैं वो सारे के सारे जमा किए जाएंगे? क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ है इंडिया, उसमें भी इंडिया का ही नाम किया हुआ है, तो उसको भी सब वापस लेना होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि 90 जी। दिन के अंदर ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि इनको ये एनलाइटनमेंट हुआ कि भारत का जो नाम है वो इंडिया ना रह करके केवल भारत रह जाए। तो निश्चित रूप से एक ही घटना ऐसी घटित हुई है जिसकी वजह से पूरी जी। तरह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, परेशान है और उल्टे सीधे बयानात जो है वो इनके चारों तरफ से आ रहे हैं। जहां तक कि कांग्रेस का सवाल उठता है, तो कांग्रेस के ठीक है। लिए इंडिया, ठीक है। भारत, हिंदुस्तान, ये सारा का सारा हमारी देश की गरिमा, हमारी देश के जो एक राष्ट्रीयता है उसकी तरफ लेकर के जाता है। इसी वजह से जब इस वक्त ये पदयात्रा शुरू हुई तो हमने भारत जोड़ो की जी। बात की थी। हमने कहा था भारत जोड़ो यात्रा है, जीतेगा भारत की हम बात करते हैं, बढ़ेगा इंडिया की हम बात करते हैं, हम तो दोनों की बात करते हैं। ये सब दिक्कतें जो है, ये जो विघटनकारी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ ये दिक्कतें हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो। देखिए इसके पीछे ये भी बात नहीं, वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में सवाल ये होएगा कि पिछले 7 साल में 70 लाख जो नौकरियां चली गई हैं उसका जवाबदेही करनी होगी, उससे भाग रहे हैं। यहाँ के ऊपर जब अदानी की बात आती है ये उससे भाग रहे हैं, ये लगातार बढ़ती हुई महंगाई से भाग रहे हैं। तो लोगों का ध्यान जो है, पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, उससे पहले जो है वो कॉमन ठीक है, इस मुद्दे पे हम बाद में आते हैं। हमारे साथ विनय सिंह जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, जाने माने एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। विनय सिंह जी, हालांकि अभी नाम बदलने को लेकर के किसी तरह का आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच में बुलाया गया है उसमें भारत नाम को लेकर के भी कुछ बिल आ सकता है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक किसी भी तरह की टीका टिप्पणी सरकार की ओर से नहीं की गई है। अलबत्ता तमाम सारे मंत्री बयान दे रहे हैं, विपक्ष और पक्ष के बीच में, सरकार के बीच में लगातार वॉक युद्ध जारी है। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि अगर ऐसा होता है जैसा हिलाल अहमद साहब ने तमाम सारे सवाल उठाए हैं, कानूनी रूप से किस किस तरह की दिक्कतें आएंगी भी या नहीं आएंगी? जैसे उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनके नाम के पहले या बाद में इंडिया आता है, यानी इंडिया हमारी अब भले ही अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हो या किसी भी विदेशी आक्रांता का दिया हुआ नाम हो, लेकिन इंडिया हमारी आत्मा में रच बस चुका है। ऐसे में यदि हम इंडिया और भारत को अलग करते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी? दूसरा, एक अनुमान लगाया गया कि अगर भारत नाम बदलते हैं, भारत नाम करते हैं तो लगभग 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। क्या ये इतना आवश्यक हो गया है विनय जी? और अगर आवश्यक है
तो किस तरीके से इसको लागू किया जा सकता है? जी, अभी तो ये जो मुद्दा आया है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। G20 के जो होने जा रहा है, इसके आयोजित रात्रि भोज में एक जो निमंत्रण था, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसको लेकर के चर्चाएं आ रही हैं और चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में ऐसा वर्णन है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इसको हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है भारत अर्थात इंडिया, यानी नाम भारत ही है। यही है कि भारत अर्थात इंडिया, और उसके नीचे भी आया है भारत के राज्य क्षेत्र। तो भारत तो शुरू से रहा है, और भारत का नाम तो अपने देश का, इंडिया का नाम रहा ही है, सभी लोग जानते हैं। जैसा कि हमारे ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आया है और अन्य पुराणों में भी वर्णन आया है भारत का, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे भारतीय संविधान में भी इसका वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। तो हमारे हिसाब से अभी तो ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं है। अभी 2020 में एक ऐसा हमारे पार्लियामेंट में कोई ऐसी चर्चा उठी थी, जिसको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसमें यही निर्धारण किया गया था कि इंडिया और भारत कोई वो नहीं है। यही कॉन्स्टिट्यूशन अपने भारतीय संविधान के इसी को देखते हुए, आर्टिकल 1 को देखते हुए बताया गया था कि ऐसा कुछ है नहीं, भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, और इसी का विश्लेषण किया गया था। ठीक है विनय जी। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव जी, वो भी चाहते थे कि भारत नाम ही रहे, इंडिया न रहे। इस तरह के बातें उनके शासनकाल में भी हुई थी और लोकसभा में भी इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। आज की परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत बनाम इंडिया सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया है, या फिर कुछ और वजह हो सकती है, या फिर नैरेटिव चेंज करने की कोशिश है? आलोक जी। आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है आलोक जी से हमारा संपर्क कट गया। जैसे भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनके पास पुनः जाएंगे। प्रशांत मिश्रा जी, ये इतना आवश्यक था क्या कि क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है? क्या सचमुच इंडिया गठबंधन का नाम होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया, इस तरह के नारे लगेंगे, इस तरह की चुनाव में नैरेटिव सेट होंगे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने या उनकी सरकार ने ये तय किया कि हम इंडिया नाम को ही संविधान से हटा देते हैं, या लोकसभा में हम एक बिल ला करके भारत नाम को ही अब अधिकृत रूप से करते हैं? क्या ये भय है, डर है क्या? जी, न डर है न कोई भय है। अभी आगे विनय जी बता रहे थे कि इंडिया जैसे भारत जहाँ पर लिखा जाता है वहाँ पर इंडिया समझा जाता है, इंडिया जहाँ लिखा जाता है वहाँ भारत समझा जाता है। यदि किसी इन्विटेशन कार्ड में इंडिया के स्थान पर भारत लिख दिया गया, उसमें हमारे देश के जो इंडिया नाम से एक तथाकथित गठबंधन, जो बेमेल गठबंधन बना हुआ है, उसके नेताओं को भी पीड़ा क्यों होने लगी? इंडिया जहाँ लिखा जाता है कि वहाँ भारत लिख दिया गया, तो क्या पीड़ा है? दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता वहां पे भारत जोड़ो की बात करते हैं। भारत को जोड़ने के लिए जो काम पूरे देश में होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के चलना चाहिए। कांग्रेस आज दिन से मैं देख रहा हूँ, गत 5 दिनों से इनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए गठबंधन के नेता लगातार इस देश में सनातन धर्म को अपमान करके, लगातार सनातन का अपमान करके कार्य कर रहे हैं। अब इनकी पार्टी के नेता, इनसे जुड़े हुए किसी भी दल के नेता ने आज तक सनातन के प्रश्न उठाने वालों पर इनकी पार्टी में, इनके पार्टी के लोग आए, उन्होंने एक भी बात प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं उठाई है। प्रशांत जी, ये बहस मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये बहस सनातन धर्म के बयान को लेकर के नहीं है। उस पर तमाम सारी बहस हो चुकी है, तमाम उस पर लेकर के बातचीत चल रही है। ये इंडिया बनाम भारत लेकर के हमने बहस की है। मेरा आग्रह ये है कि हम विषय पर फोकस रहेंगे तो डिबेट ज़्यादा अच्छी होगी। खैर,
आलोक त्रिपाठी जी, आपसे हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा, आप मुझे सुन पा रहे हैं आलोक जी? हाँ, मैं अब सुन पा रहा हूँ। अभी तक आवाज वॉइस नहीं आ रही थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह जी से। आलोक जी, अभी आ रही है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, जी जी आलोक जी, हाँ आलोक जी, मेरा बहुत सहज सवाल है आपसे। मुलायम सिंह यादव भी भारत के पक्षधर थे, वो इंडिया शब्द को नहीं चाहते थे, एक। दूसरा, उन्होंने हिंदी इंग्लिश को लेकर के भी हिंदी के बड़े हिमायती थे और बड़े हिंदी प्रेमी थे, और उन्होंने उसको लेकर के कई बातें भी की, उनके भाषणों में इस तरह के जिक्र मिलते थे। आज की परिस्थिति में जो इंडिया बनाम भारत का द्वंद्व चला है, उसे लेकर के समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या सोचती है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है, या फिर जो गठबंधन का नाम इंडिया हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी को भय नजर आता है? आखिर है क्या? आप राजनीतिक दृष्टि से आप क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? आलोक जी। देखिए उपाध्याय जी, पहले तो सभी आपके पैनलिस्टों को मेरा सादर नमस्कार। और दूसरी चीज यह है कि आदरणीय जी। नेताजी समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जब से लेकर के उन्होंने पार्टी बनाई, या उससे पहले जो भी जनता पार्टी रही, समाजवादी पार्टी, जी समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का, जी। समाजवादियों का हमेशा हिंदी को लेकर और हिंदी भाषी देशों को जोड़ने का एक मजबूत प्रयास रहा है। और उस कड़ी में माननीय नेताजी ने, आदरणीय स्वर्गीय जी। नेताजी ने कई बार संसद भवन में भी कहा, कई बार कई मौकों पर मंचों से कहा। परंतु लेकिन आज जो परिदृश्य है, जी भारतीय जनता पार्टी अब तक स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, घर जोड़ो इंडिया, सारा इंडिया, वोट फॉर इंडिया, इवन कई मौकों पर मौजूदा प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राजनीति में इतनी पराकाष्ठा कर दी थी कि आज तक मुझे लगता है किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां, इतना चुनावी मोड पे कभी नहीं रहा होगा। उसने हमेशा, अगर हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री बना या इस भारत देश का प्रधानमंत्री बना, तो उसने हिंदुस्तान की कैसे भलाई हो, हिंदुस्तान की आवाम कैसे खुश रहे, उसको कैसे सुविधाएं मिले, उसके लिए क्या ऐसा किया जाए कि उसको देश विदेश में बहुत सारी तरक्की मिले। परंतु इस समय जो प्रधानमंत्री है मौजूदा, मुझे लगता है कि 9.5 साल गुजर गए उनके। इन 9.5 सालों में केवल कहते हैं कपोल कंठित हरकतों करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के साथ। अभी तक वो वोट फॉर इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कर रहे थे। अभी गलती से विपक्ष के नेताओं ने, सारे बड़े नेताओं ने, ऐसा नहीं है, इनसे सब एक्सपीरियंस होल्डर, ये संसद में दूसरी बार पहुंचे हैं। इनसे ज्यादा तो संसद भवन के अंदर आदरणीय अखिलेश जी रह चुके हैं, इनसे ज्यादा संसद भवन के अंदर इनके मौजूदा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे ज्यादा सभी अनुभवी हैं। और उन लोगों ने जब अलायंस का नाम इंडिया रखा, तो पहले तो इन्होंने इंडिया पे घेरने की कोशिश करी, इंडिया को घमंडिया कहना शुरू कर दिया। जब इंडिया को घमंडिया से काम नहीं चला, तो इन्होंने भागवत जी से कहलाना शुरू कराया कि जो है वो भाई हम भारत के पक्षधर हैं, हम भारत की। अरे भाई 9 साल कहाँ सो रहे थे, आज क्यों याद आया? 9 साल कहाँ थे आप? 9 साल में एक बार भी डिबेट छोड़िए, डिबेट तो होना चाहिए था, इस पर डिबेट की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप पक्षधर थे इंडिया के, भारत देश के, हिंदुस्तान के, तो मुझे लगता है कि फिर सेंट्रल विस्टा का नाम संसद भवन क्या उर्दू शब्द है? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, संसद भवन क्या है और सेंट्रल विस्टा क्या है? बताएंगे? ये नहीं होगा इनके पास जवाब आज की डेट में। ये उनका अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है त्रिपाठी जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का अंग्रेजी से विरोध नहीं है। उन्हें इंडिया शब्द को लेकर के उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू किया है। हालांकि अभी भी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है, आधिकारिक रूप से किसी बिल लाने की बात उन्होंने नहीं कही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कल अपने मंत्रियों की मीटिंग में कहा कि भारत बनाम इंडिया पर आप कम बोले, न बोले। तो ये भी कुछ बातें हैं, अभी उस तरीके की बातें नहीं हुई। केवल जो G20 का इन्विटेशन कार्ड गया है उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आलोक जी, मैं क्या कर रहा हूं, इनका एक सगुफा रहा है कि 3 तलाक बिल लाएंगे, बाद में चर्चा पहले कराएंगे, फिर ये 370 हटाएंगे नहीं, खाली उसमें अमेंडमेंट करेंगे, ये कहेंगे मैंने हटा दिया। ये क्या करेंगे कि 200 रुपए का सिलेंडर जो 400 रुपए में बिकता था, 1200 करके 200 रुपए दे करके फिर उसको गाल बजा करके और बेशर्मी से जाकर के जनता बीच कहेंगे कि नहीं हमने 200 रुपए कम कर दिया और आप मोदी जी के साथ रहिए। इनका केवल काम ही यही है बॉस,
ये कुछ नहीं करने वाले, जी। ये हिंदुस्तान की आवाम को नहीं समझते, ये हिंदुस्तान की आवाम की क्या जरूरतें हैं उनको नहीं समझते। ये आज इंडिया पे बहस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव आ चुका है, अब इनको इंडिया से परहेज हो गया है। अभी कल तक अपने भाषणों में ये जी। इंडिया इंडिया चिल्लाते थे, कल तक ठीक ये है। घर घर जोड़ो करते थे। अरे विपक्ष ने तो दोनों बातें रखी हैं, ठीक उसने कहा ठीक भारत ठीक जुड़ेगा आलोक जी। इंडिया जीतेगा। जी ठीक है। हिलाल अहमद साहब, हिलाल अहमद साहब, आपसे सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया नाम से डर गई है। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्या जो इंडिया बनाम भारत एक मिनट, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज प्रशांत जी। हिलाल अहमद साहब से मेरा सवाल है, हिलाल अहमद साहब, सवाल ये भी उठता है कि इंडिया बनाम भारत जब ये द्वंद्व शुरू हुआ है तो इसमें क्या विपक्ष को डर लग रहा है? क्योंकि विपक्ष भी अभी तक उनकी मीटिंगों में कोई बहुत ठोस नतीजा निकला नहीं है। पंजाब में आपने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस ने भी कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो डर आपको भी है कि इस तरह के जो सेंटीमेंट विवाद होते हैं उससे जनता का जो झुकाव है वो जाहिर है भारत की तरफ है। अभी तमाम सारे सर्वे जो हुए हैं, ऑनलाइन सर्वे, 92% लोग भारत शब्द के साथ है। यहाँ तक कि तमाम सारे खिलाड़ियों ने ट्वीट किए हैं, बहुत, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, सुनील गावस्कर हो, जैकी श्रॉफ हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने कहा है कि भारत शब्द होना चाहिए। ऐसे में राजनीति तो है ही, राजनीति से वो अमित शाह तो अपने कहते हैं कि हम राजनीति में राजनीति कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हो कि ये राजनीति है तो राजनीति है। हिलाल अहमद साहब, हमको बड़ी हैरत है कि 92% क्यों है, 100% क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का नाम से किसी को परहेज नहीं है। किसको परहेज होगा इसमें कि ये भारत का नाम मतलब भारत नाम ना हो? जी कभी परहेज नहीं रहा, इसी वजह से संविधान के अंदर जो है वो भारत है। तो ये जो कहा जाना कि किसी तरह का किसी को कोई भारत के नाम से परहेज है, तो ये अपने आप में बिल्कुल निर्मूल बात है। एक बात। दूसरी बात कि ये जो चर्चा आई है इंडिया वर्सेस भारत, तो क्या ये जो है ये विपक्ष ने शुरू किया है क्या? ये किसने शुरू किया है ये चर्चा? दूसरी बात हो। तीसरी बात, आज की कांग्रेस ने शुरू किया है क्योंकि उन्होंने तो एक कार्ड बनाया था, इनविटेशन कार्ड था, उस इनविटेशन कार्ड पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। जयराम रमेश ने उसे ट्वीट किया और उसको लेकर के आपत्ति की। यानी इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत और इंडिया को लेकर के कोई आधिकारिक बयान आज तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ जो कार्ड छपवाए हैं G20 के, उसमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री भी अभी जकार्ता गए हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। सिर्फ उन्होंने अपने कार्डों में इस्तेमाल किया है। किसी तरह की कोई आधिकारिक सूचना, कोई आधिकारिक बयान नाम बदलने को लेकर के उन्होंने नहीं किया। और भारत लिखना, आप ही कह रहे हैं, भारत लिखना तो कोई अपराध नहीं है। हिलाल अहमद साहब जी, जो जयराम रमेश जी ने कहा तो उसके ना आपत्ति कब की है? उन्होंने तो खाली ये बताया है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से इतना डरी हुई है कि अब वो इंडिया शब्द बोलने से परहेज कर रही है। हमने तो खाली यही कहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है। हमने कब आपत्ति दर्ज? तो अहमद साहब, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति है। राजनीति में जब एक अलायंस का नाम इंडिया हो गया है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होते हुए अपने विरोधी गठबंधन का नाम कैसे लेगी? कैसे लेगी उसका नाम? तो उसमें दिक्कत कहां है? इस हिसाब से उन्होंने तो भारत कहना शुरू कर दिया, और भारत कहना इस देश को कहीं कोई गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नाम है, तब तो हमको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहना चाहिए, हमको फिर भारतीय लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो उपाध्याय जी? अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दे, क्या उसके अंदर भी तो भारत है? ये तो एक मतलब कुतर्क हुआ। बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल है, जवाब आप ही का चलेगा। जी जी, नहीं, आपका जो भी जवाब है वो स्वीकार। हम कह रहे हैं ये कुतर्क हुआ। फिर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही होना चाहिए कि विपक्ष के लोग जो हैं वो भारतीय कहना बंद कर दें। ये तो कुतर्क है, कभी भी नहीं किया। क्योंकि हमको जो है जितना गर्व अपने को भारतीय होने में, उतना ही गर्व अपने को इंडियन होने में। और इसके ऊपर किसी तरह का बनाम करना जो है वो अपने आप में एक हास्यास्पद है। आज की तारीख में जबकि सरकार को बात करनी चाहिए कि किस तरह से G20 में चाइना नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कोई आधिकारिक बयान जो है भारत सरकार ने दिया है? रशिया जो है वो G20 में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कोई आधिकारिक बयान उसमें आया है? नहीं आया है। तो ये सारी जयशंकर प्रसाद ने, हिलाल अहमद साहब, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा
कि उनका आना ना आना उनके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि उनके राष्ट्रपति नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसलिए आधिकारिक बयान तो उनकी तरफ से आया है कि और पुतिन ने तो फोन पर करके उनके, चूंकि युद्ध में है, युद्ध चल रहा है उनके यहाँ यूक्रेन और रूस का, तो जाहिर है ऐसी परिस्थितियों में फिर भी उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं और चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं आ रहे, बस इतना ही अंतर है। जी हिलाल अहमद साहब, ये छोटा अंतर है क्या? ये बड़ा अंतर, और इसके बारे में निश्चित रूप से भारत जैसे जो एक मजबूत हमारा देश है उसको जवाब मिलना चाहिए कि आखिर आप जो है आखिरी मौके के ऊपर आपने आते आते अपने कार्यक्रम क्यों बदला? क्या वहां के ऊपर जो युद्ध शुरू हुआ है रूस में, वो आज शुरू हुआ है क्या? पहले उन्होंने अपना प्रोग्राम कंफर्म किया है। ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन का युद्ध आज शुरू हो गया है। तो इसलिए इस तरह की बातें करके किसको भरमा रहे हैं जी? तो इन सब चीजों से भागने का ये एक रास्ता बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये सब सवाल उनसे ये सवाल ना किए जाए, इसके लिए वो इसी तरह की डिबेट्स आती हैं। और सबसे अफसोस की बात ये है कि इस तरह की डिबेट जो है वो हम लोग करते हैं, और आप सोचिए कितनी अजीब और गरीब डिबेट है। एप्पल बनाम सेब, ऑरेंज बनाम चाइना के राष्ट्रपति को बुलाने के लिए कांग्रेस इतना उतावली क्यों नजर आती है? चाइना को लेकर के कांग्रेस इतनी उतावली क्यों नजर आती है? पहले भी चाइना को लेकर के तमाम आरोप कांग्रेस पे लगते रहे कि राहुल गांधी चाइना के साथ में चाइना गए थे, चाइना में बिरयानी खा रहे थे जिस समय यहाँ गलवान का युद्ध चल रहा था। बहुत सारी बातें चाइना को लेकर के की जाती रही हैं। तो अगर चाइना नहीं भी आता है तो क्या फर्क पड़ता है? बाइडेन आ रहे हैं और तमाम देश के बड़े प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्या आपको यह कम लगता है कि बाइडेन G20 की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं? क्या यह हमारे देश के लिए गौरवशाली पल नहीं है? क्या केवल चीन का और रूस का आना ही गौरवशाली बनाता है? यह तो मुझे भी ठीक नहीं लगा। उपाध्याय जी, यहाँ के पर हम सिर्फ दो बात, और चाइना तो हमारा दुश्मन देश है, मित्र देश तो है नहीं। जी, हम यहाँ पे सिर्फ दो बातें कहेंगे उपाध्याय जी। पहली और सबसे बड़ी बात यह कि अगर वो हमारा दुश्मन देश है तो उससे इतना बड़ा व्यापार क्यों हो रहा है? आज हम इतने बड़े आयात क्यों कर रहे हैं चाइना से? आज की तारीख में जो हमारा आयात है वो चाइना से इतने बड़े स्तर पे क्यों है? क्यों नहीं घोषित कर देते कि चाइना हमारा दुश्मन देश है? किसने रोका हुआ है? आधिकारिक बयान है क्या ये कि चाइना हमारा दुश्मन देश है? एक बात। दूसरी बात, हमने ये कब कहा कि वो आए या ना? ये तो मैंने एक अपनी बात कही है, आधिकारिक बयान नहीं है, सरकार का बयान नहीं है। जी, अगर हमने ये कब कहा कि वो आए या ना आए? हमारा तो ये कि अगर वो नहीं आए हैं तो इसकी आधिकारिक सूचना जो है वो आई है। अगर आई है तो क्या सूचना आई, इसको देने में सरकार को क्या दिक्कत? भाई हम भारतीय लोग हैं, अगर किसी को हमने बुलाया है मेहमान के तौर पे, वो नहीं आ रहा है तो हमें जानने का तो हक है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर ये कहना कि हम उनके साथ हैं, ये भी अजीब और गरीब बात है। ऐसी ही हमने आपके मुंह से पहली बार सुना कि राहुल गांधी जो है वो बिरयानी खाने चाइना गए। भाई बिरयानी खाने तो मोदी जी गए थे, जब बिना बुलाए वहां चले गए थे नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में, वहां तो बुलाए भी नहीं गए थे। आते जाते देश के अगर किसी देश से हम संपर्क सुधारना चाहते हैं, अटल जी भी गए थे, वो बस से गए थे, अटल जी भी गए थे, संबंध सुधारने की दिशा में उन्होंने एक कोशिश की थी, नहीं सुधरे। उसके बाद में पाकिस्तान आज किन हालातों में है, आज पाकिस्तान किन हालातों में है, क्या उसके बाद किसी ने बात की पाकिस्तान से? नहीं की ना। तो अगर संबंध मित्र देश है, पड़ोसी देश है, उससे संबंध सुधारने की अगर कोई पहल की जाती है तो उसमें बुराई क्या है? उपाध्याय जी, बात हमारी पूरी हो जाने दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो आप कहिए हम खामोश हो जाते हैं। अगर हमारी बात ही नहीं पहुंच रही है तो हमारा बेकार है बोलना। देखिए साफ बात है कि बिना बुलाए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पाकिस्तान जाता है तो सवाल किया जाएगा। अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो ISI को बुला करके पठानकोट का सर्वे कराते हैं तो सवाल, चोरी छुपे क्यों? जी, ऐसा क्या कारण हो गया कि बिन बुलाए मेहमान बन के चोरी छुपे नहीं गए थे, डंके की चोट पे गए थे। बाकायदा लाइव टेलीकास्ट हुआ था, प्लेन का भी लाइव टेलीकास्ट था। खैर एनीवे, विनय सिंह जी बहुत सारी, ठीक है प्रशांत जी, विनय सिंह जी से मैं सवाल ले लूं और फिर आपके पास आता हूं। विनय सिंह जी, अभी इंडिया बनाम भारत को लेकर के जो एक युद्ध है, जो द्वंद्व चल रहा है, तर्क चल रहे हैं, कोई कह रहा है डर गए, कोई इंडिया गठबंधन से डर गए। मुझे आपसे जब बात करूंगा, आप चूंकि अधिवक्ता है, एक अगर हम मान लीजिए कि इंडिया का नाम बदल के भारत
करना चाहते हैं, मतलब भारत नाम है लेकिन इंडिया को उससे हटाना चाहते हैं, तो क्या क्या कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, किस तरह के कानून में बदलाव किए जा सकते हैं, किस तरह से लोकसभा में उसका बिल पेश हो सकता है, ये सारे भी सवाल हैं। विनय जी, आप चूंकि आपसे राजनीतिक सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, आप अधिवक्ता हैं, इसलिए आपसे कानूनी पहलू की जानकारी चाहता हूं। विनय जी, देखिए, अभी ये कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि नाम बदला जा रहा है या बदलने की कोशिश हो रही है, अथवा ऐसी कोई कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आमंत्रण पत्र के ऊपर भारत लिख देने से ऐसा कोई मुद्दा अभी आना ही नहीं चाहिए कायदे से चर्चा में। और अगर जैसा कि हमारे माननीय उपाध्याय जी का प्रश्न है कि इसमें क्या अड़चने आएंगी कानून में, तो अड़चने उस जगह पर भी जाना ही उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी तो भारत जो संविधान में भी हमारे वर्णित है, भारत ही शब्द उसमें आया है भारतीय संविधान में, तो भारत कह लें या इंडिया कह लें, ऐसा कोई भी मुद्दा है ही नहीं बदलने का। तो हम उस पर क्यों जाएं कि कौन सी अड़चने आएंगी, क्या होगी। वैसे तो पूरी प्रोसेस होती है, पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है, बिल पर चर्चा होती है, विपक्ष भी अपने प्रश्नों को रखता है, इसके बाद बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद फिर वो चीज लागू की जाती है, वो तो एक अलग उसका मुद्दा हो गया। जब अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो उसमें कोई परहेज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का ही नाम भारत है अंग्रेजी में, और भारत हिंदी में है और हिंदी का नाम अंग्रेजी में इंडिया है। इसमें कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हम लोग अधिवक्ता हैं, बहस करते हैं अदालतों में, कभी अंग्रेजी में करते हैं, कभी हिंदी में करते हैं। इसका कोई औचित्य ही नहीं है कि इंडिया से डर गया है, कोई पार्टी विशेष डर गई है, या ऐसा कोई मुद्दा उछालना भी उचित नहीं होगा, और ऐसा कोई सवाल नहीं है अभी तक। ये है जी, ठीक है विनय जी। मैं आपके पास आता हूं मिश्रा जी, लेकिन उससे पहले एक बार समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल है। इस समय क्या त्रिपाठी जी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है? कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। दूसरा ये कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और अभी तक विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, विषय क्या है, यह अभी किसी को पता नहीं है। तो क्या लगता है आपको आने वाला जो समय है 18 से 22 वाला जो समय है, क्या आपको लगता है, क्या आपके दल में, आपकी पार्टी में इसे लेकर के किस तरह की बातें हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, हमारे दल में हमारे राष्ट्रीय बहुत क्लियर है, और वो शुरू से कह रहे हैं, जब से मोदी जी बैठे हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, हमने 1 साल के बाद उनकी जो कार्यशैली थी, कार्यप्रणाली थी, उस टाइप से जब उसका अध्ययन किया गया और धीरे धीरे जैसे जैसे अध्ययन करते गए, वैसे वैसे ये दिखा कि उनको संविधान नाम की चीज पर कोई भरोसा नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी आपने एक बात कही कि क्या वो संविधान बदलना चाहते हैं। वो बदलना चाहते नहीं है, ये बदल रहे हैं और लगातार संविधान पे कुठाराघात कर रहे हैं, लगातार प्रहार कर रहे हैं, लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर 18 से 22 में आप एक विशेष सत्र बुला रहे हैं, ना तो एजेंडा आपका तय है, ना तो आपने विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस मोशन में लिया, ना कोई विपक्षी दलों की बैठक आपने बुलाई, और जब जब आपने कोई कार्यक्रम इस तरह के किए हैं, आप कभी भी किसी को बुलाना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। एक बात। दूसरी बात, संविधान में इनको अगर भरोसा होता तो सिंगोल का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, नए संसद भवन के अंदर, नए संसद भवन का नाम ये सेंट्रल विस्टा नहीं रखते, उसकी नई ये कह सकते थे कि न्यू संसद भवन, नई संसद भवन हो सकता था, या हमारे संस्कृत शब्दावली में भी इतने शब्द कम नहीं है कि हम संसद भवन का नाम सेंट्रल विस्टा रखें। हमें नहीं लगता। हमने उन लखनऊ में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक नया विधानसभा भवन बनाया, एक नया सीएम ऑफिस बनाया, उसका नाम लोक भवन क्यों रखा? जनता के लिए ये भवन है, लोक भवन नाम इसीलिए रखा गया, और उस पर बाकायदा चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, बहुत सारे नाम आए, और उसमें से एक नाम चयन किया गया, उसका नाम लोक भवन था। दूसरी चीज, आपने कहा कि एक शब्द, अभी जैसे अधिवक्ता बंधु ने हमारे कहा कि एक शब्द आमंत्रण पत्र पे उन्होंने भारत इस्तेमाल कर दिया। अरे सर जी, आप अधिवक्ता बंधु हैं, आप तो कम से कम खुल के विरोध करिए। अगर आप ही विरोध नहीं करेंगे तो विरोध क्या हम लोग करेंगे? हमारे विरोध से भी विरोध नहीं होने वाला जब तक आप लोग भी नहीं आएंगे। क्यों?
क्योंकि आप अदालतों में लगातार जो रिटे डालते हैं, जो ऑर्डर्स आपके बनते हैं, या जहां कहीं भी, क्या प्रेसिडेंट इंडिया का या भारत देश का राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है? वो इस देश का प्रथम नागरिक है, उसका एक अपना दायरा है, वो प्रधानमंत्री से ऊपर होता है, उसके आमंत्रण पत्र पे अपने आप से प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो जाए। अरे भैया, जब अभी तक उस पर लिखा आ रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो हिंदी में भारत लिखा रहता था, एक तरफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था। तो अभी आपने अचानक से, मतलब कोई घर की खिचड़ी है कि दाल डाली, चावल डाला, पानी डाला, नमक डाला, बना के गट से खा गए? त्रिपाठी जी, अरे भैया, देश के साथ त्रिपाठी जी, ये लिखा रहता है त्रिपाठी जी? नहीं, मेरा सवाल ये है त्रिपाठी जी कि मंत्रियों के आगे भी लिखा रहता है कि मंत्री भारत सरकार, तो दिक्कत क्या है? उन्होंने भारत ही तो लिखा है, भारत तो नाम है ना इस देश का। अरे भाई, हम विपक्षियों को कोई दिक्कत ही नहीं है। हम विपक्षियों को तो हमने शुरुआती भारत जोड़ो यात्रा से करी है। हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने का नाम इंडिया रखा है। दिक्कत तो इनको महाराज, ये लोग परेशान है, ये तो घटावटी कर रहे हैं। प्रशांत जी किसी की आवाज नहीं सुनेगी। प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सुनाई देगी। मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक त्रिपाठी जी के जो भी जवाब है उन पे आप अपने सवाल खड़े कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आलोक जी जब तक बोल रहे हैं, प्लीज। हाँ, आलोक जी। अभी पेट्रोल डीजल दोनों पे दाम कम करेंगे सर, अभी जाइए कहाँ है? ये भारत के साथ खिलवाड़ करेंगे, भारत के संविधान के साथ। ठीक है, ये इंडिया बनाम भारत पे विवाद है। आलोक, प्रशांत मिश्रा जी, अभी आपने हिलाल अहमद साहब को भी सुना, प्रोफेसर साहब को, विनय जी को भी सुना, और त्रिपाठी जी भी हमारे कह रहे हैं। मैं फिर से आपसे यही पूछ रहा हूं कि दो तीन बातें हैं। एक तो एजेंडा बताने में क्या दिक्कत थी? जब भी विधानसभा का सत्र होता है या लोकसभा का सत्र होता है, उसके साथ में एजेंडा आता है कि इस विषय पर चर्चा होगी, इस तरह के बिल लाए जाएंगे, एक अधिकृत प्रेस नोट जारी किया जाता है, एक अधिकृत सूचना विपक्ष के नेताओं को भी दी जाती है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी को पत्र लिख करके पूछना पड़ा कि आखिर 18 से 22 सितंबर के बीच में जो सत्र बुलाया जा रहा है उसका एजेंडा क्या है। दूसरा, इंडिया बनाम भारत को लेकर के सवाल इस समय अचानक से भारत जब लिखा जाता है तो राजनीतिक रूप से सवाल उठने जायज हैं। लोग पूछेंगे सवाल, तो क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सवाल पूछेंगे भी और जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा और जवाब विपक्ष को भी देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही सबकी तय है, कोई भी खामोश नहीं रह सकता। प्रशांत जी, आपसे अब आप तफसील से जवाब दे सकते हैं, आपको मैं पूरा समय दूंगा। उपाध्याय जी, मैं पूरी बात सभी लोगों की सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने भी अपनी बात कही, सपा के प्रवक्ता महोदय ने भी अपनी बात कही, आदरणीय हमारे अध्यक्ष विनय जी ने भी अपनी बातें कही। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा हमसे भारतीय जनता पार्टी का विरोधी गठबंधन है, जो ये लोग जिन लोगों ने इंडिया का नाम दिया है, उस इंडिया गठबंधन के लोगों को कहीं से ये क्यों लगता है कि भारत लिखने पर आपत्ति हो रही है? जब संविधान में लिखा गया कि इंडिया जैसे भारत, और अगर जो आज कहीं पत्र में लिखा जा रहा है, किसी इन्विटेशन में लिखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर इस कांग्रेस के नेताओं को, हमारे विरोधी दल के नेताओं को चूना क्यों लग रहा है? भाई, इनको लगता है कि इनको लगना है कहीं इंडिया लिखना तो लिखे, और हम भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार को कहीं लिखना है। हमेशा भारत सरकार बोला जाता है, भारत सरकार जब बोला जाता है तो भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट भी अंग्रेजी बोला जाता है कभी कभी। भारत सरकार ने यदि लिख दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उससे जवाहरलाल रमेश जी ट्वीट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। संविधान के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार काम कर रही है, और उसके अलावा कांग्रेस के लोगों को यदि दिक्कत है, इन्होंने भी जब यात्रा निकाली तो भारत से यात्रा निकाली थी, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात नहीं कही थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने ही भारत से यात्रा निकाली थी। भारत से क्या जोड़ने निकले थे? पाकिस्तान और फिर कश्मीर की बात कर रही है, सिलाइया उसको जोड़े, अरुणाचल का जो रिश्ता भारत से चला गया उसको जोड़ने की बात करते कांग्रेस को समझ में आता है। वही जोड़ने की बात की। इस देश में तो भारत पार्टी के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को इंडिया शब्द भारत से जो हिस्सा अलग था, कांग्रेस के नेतागण उस हिस्से को लाकर के भारत से जोड़ने के लिए प्रयास करते, तो मुझे लगता है यहाँ राहुल गांधी जी को भारत प्रशांत जी, ठीक है, मैं समझ गया। एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। प्रशांत जी, सवाल ये भी है
कि अभी 18 से लेकर के 22 सितंबर तक का जो सत्र बुलाया गया है उसका एजेंडा क्यों नहीं अभी तक बताया गया है, इसमें क्या आपत्ति थी? चलिए ठीक है, इंडिया बनाम भारत में हमने आपकी सारी बातें मान ली कि जो भी आप कह रहे हैं उसको मान लेते हैं, हम विपक्ष की भी बात मान लेते हैं, लेकिन एजेंडा बताने में क्या दिक्कत है? क्योंकि एजेंडा तो अंततः सामने तो आना ही है, इसमें ऐसा क्या रॉकेट साइंस है कि इसको छुपाना पड़ रहा है? प्रसाद जी 18 तारीख से विशेष सत्र शुरू होगा 5 दिन का, उसके पहले अगर जो भारतीय संसद की जो कमेटी है उसको अगर जो अपने एजेंडे में कोई बात रखनी होगी तो निश्चित रूप से जो विपक्ष के लोग उनसे बात करके कुछ न कुछ करेंगे। अभी ये आगे की बात है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आज 7 तारीख है, इस बात को होने में 10 दिन बाकी है। ठीक है, 10 दिन से पहले कोई भी बातें आ सकती है सामने। ठीक है, ठीक है मिश्रा जी। हिलाल अहमद साहब, अब चलिए ये सब बातें तो हो गई कि पिछले एक हफ्ते से ये चर्चाएं चल रही हैं, आगे भी जब तक कि सत्र शुरू नहीं होगा ये चलता रहेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, उसे अभी आज की तारीख में हम काल्पनिक सवाल भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि इंडिया बनाम भारत को लेकर के संसद में कोई प्रस्ताव आता है, तब कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन को लेके यदि कोई प्रस्ताव आता है, अभी हालांकि ये सब दूर की कौड़ी लग रही है मुझे, मतलब मैंने पहले ही कह दिया कि ये काल्पनिक सवाल हो सकता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है, या महिला आरक्षण बिल आता है, या यूसीसी आता है, इन सारी अगर ये इनमें से कोई एक बिल भी आता है, मान लीजिए पांचों नहीं आते हैं, कोई एक बिल भी आता है, तो फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? यही सवाल मेरा आपसे भी है और फिर मैं त्रिपाठी साहब से भी इसका जवाब लेना चाहूंगा। हिलाल अहमद साहब पहले आप बोलिए। जी उपाध्याय जी, देखिए अब तक जो ये सवाल उठाया गया है हम उसका जवाब देना चाह रहे थे, जब कहा गया कि पहले से ही कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ अगर भारत कह दिया तो क्या बुरा। बस मेरा आग्रह सिर्फ इतना है अहमद साहब कि थोड़ा सा संक्षेप में बोलिए, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है, बहुत संक्षेप में बोलेंगे तो मुझे बहुत जल्दी से बहुत जल्दी से आपको बता। जी 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 देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली मर्तबा हमने ये देखा, ऐसा बहुत बार देखा, प्रधानमंत्री भारत सरकार, मंत्री भारत सरकार, लेकिन मिनिस्टर भारत सरकार देखने को नहीं मिला है। हमेशा मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी जब कभी भी अगर ये लिखा जाता राष्ट्रपति भारत, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब आप प्रेसिडेंट भारत लिखते हैं तो सवाल बनता है। इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसके ये जो है ये अपने आप में एक ऐसी बात हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। इसी की वजह से हम ये बात कहते हैं आप हमसे डरते हैं और डरते हैं आप और डरते हैं आप। ठीक है, तो एक बात तो ये हो। अब आपने जो सवाल जी जी जी, जो बिल आएगा उसका जो कंटेंट होगा उसके हिसाब से हम अपना स्टैंड तय करेंगे। हम पूर्वाग्रह से कोई काम नहीं करते जी, हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम पूर्वाग्रह से करते ही नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। हम जो है बंटवारे की बात नहीं करते हैं। हम विघटनकारी शक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि बिल आएगा तो हम विरोध करेंगे। क्यों करेंगे भाई? आप मतलब आपका ये कहना है कि जब बिल आएगा तब फिर आपका स्टैंड क्लियर होगा। जी, जो बिल का कंटेंट ठीक है। त्रिपाठी साहब, आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? ठीक है अहमद साहब, ठीक है। त्रिपाठी साहब, बहुत संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा मैं। त्रिपाठी साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को ना भारत सबसे परहेज है, ना हिंदुस्तान सबसे परहेज है, ना जम्बू द्वीप पे भारत खंड है जो संस्कृत में कहा गया था आर्यावर्त है, उससे कभी परहेज नहीं रखा। इंडिया सबसे भी परहेज नहीं है। डरे हुए ये लोग हैं, एक्चुअल डरे हैं, जम के डरे हैं और बहुत ज्यादा डरे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा डरे हैं कि उसका उदाहरण आपने रक्षाबंधन में देखा। ठीक है। दूसरी बात, अपनी बात को ठीक है त्रिपाठी जी, बट ठीक है त्रिपाठी जी। मिश्रा जी, जो त्रिपाठी साहब ने कहा, हिलाल अहमद साहब ने कहा, आखिरी जो उनकी लाइन है वो ये है कि डरे हुए हैं और जब एजेंडा आएगा तब वो तय करेंगे। मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिए। जिस नाम को उन्होंने गठबंधन इंडिया नाम दिया है, उस इंडिया के लोग लगातार सनातन पे प्रहार कर रहे हैं। लगातार उनके नेता सनातन को लेकर के बार हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का कार्य कर रहे हैं। डरे तो ये लोग हैं। ये तो अभी भारत की बात चल रही है, सनातन धर्म की बात नहीं चल रही। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि हमें ये बहस यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज्यादा लंबी बहस जब चलती है तो विषयों से भटकती है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम फिर किसी दिन किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे।
भारत बनाम इंडिया को लेकर के मुझे लगता है कि ये बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि इंडिया को लेकर के, भारत को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम सांस्कृतिक संगठनों ने अपनी बात कही है, और भारत नाम कोई नया नहीं है। जहां तक सवाल नाम बदलने को लेकर के, मुझे लगता है इसे नाम बदलना नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया नाम हटेगा, केवल भारत रहेगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन अभी क्या होगा, संसद में बिल कौन सा आएगा, किस पर बहस होगी, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तक एजेंडा बाहर नहीं आया है। सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हमें आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, उसके बाद फिर हम किसी मुद्दे पर आएंगे, फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे, बहस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी है।